चलो चैप्टर का नाम बताओ, कौन सा चैप्टर था? चैप्टर का नाम हाँ कर्मचय एवं संचय। जब देखते हैं ना कि तुम लोग बैठे बैठे तुम लोग का बैटरी डाउन हो जाता है ना बाबू। तेरा पॉइंट कितना? 3। क्योंकि हम एक ही बार समझा दिए थे, तुम्हें लगता है कि मेरा टाइम लॉस हो रहा, लेकिन हम कहते हैं ना कि नवादा की तुलना में तुम्हारा टाइम जो है 100% यूजफुल हो रहा है ना, इसलिए ध्यान इस पर देना, रखो इसको। चलो तो खैर कोई बात नहीं, पढ़ रहा है और तैयार हो जाना युद्ध के लिए नवंबर से एकदम फर्स्ट। और अभी जो पढ़ रहा है इसके लिए जितना कुछ अभी पढ़ा है मैथ में, उसका एक नोट्स बनाकर अलग से रख देना, छोड़ देना, वो तुम्हारा काम देगा बहुत आगे। फिर खोजेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर सोचेगा परमुटेशन क्या होता है, सिटी के रेजिमेंट बच्चों को कैसे बैठाएंगे, कितना तरीका, ये सब बात अपने सोचेगा। इसलिए वो नोट्स बना के फेंक देना, रखा रहे है ना, ये काम जरूर करना। चलो कर्मचय और संचय में कल तुम लोग को हम एचसीएफ और एलसीएम सिखाए थे और हमें उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके थे, नहीं सीखे थे, बनाने देंगे क्या? उसी में रखे कि आगे हम बढ़े, उसी में रखे कि आगे बढ़े। अगर ये क्वेश्चन देखना चाहता है तो दिखाने तुरंत। चलो देख लो जरा, जैसे बताओ हम दे दिए 10 और 15, क्या है 10 फैक्टोरियल और कितना 15 फैक्टोरियल का क्या क्या निकालना है? एलसीएम और क्या चीज? एलसीएम। तो निकाला जाए। सबसे पहले तुम लोग बताएगा 10 फैक्टोरियल को हम और 15 फैक्टोरियल को हम, बताओ तो 15 में 10 होगा कि 10 में 15? तो यानी इसको लिख सकते हैं 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 गुने 11 गुने फैक्टोरियल 10। इसको क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 10। और तुम लोग जानता है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिक से अधिक कितना कॉमन ले सकता वही ना होता है। तो पापा कॉमन देखो तो कितना ले सकते हैं, इसमें भी फैक्टोरियल 10, इसमें भी फैक्टोरियल 10, ये फैक्टोरियल 11 भी कॉमन होगा। तो यानी ये सीएफ कितना हो गया? काम खत्म। अब क्या निकालेंगे? एलसीएम क्या करता है? जो एलसीएम आया उसको लिख दो और बाकी जो अंक बचा 15 14 13 12 11 आंसर हल बने हैं। इसमें कितना है बाबू? बिल्कुल आसान से बनेगा कि नहीं? चलो तो इसको मिटा दो। चलो इस चैप्टर में 9 तक क्वेश्चन क्लियर था, हमें देखना है कितना से, सॉरी 8 तक के 9 तक चैप्टर तो आपको निकल जाए। चलो 9 तक क्लियर था ना? 10 से देखना कैसे? 10 से। अब यहाँ से जो प्रश्न बताएंगे ना तुम लोग को लगेगा कि ये सब तो पढ़ ही लिए थे, फिर किसे आ गया ये चैप्टर में, फिर से आ गया। फिर से पढ़ने का मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का आया। क्या स्टैंडर्ड लेवल? जो देखो कह रहा 1 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं। देखो अंक कितना से कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये सब पढ़े लिखल है, बोले तो खाली लिखल है 1 से 9 है ना, तो पढ़ी क्या हुआ रे? तो इससे कहा ना 3 अंक की संख्या, कौन अंक की संख्या? यानी 3 अंकों की संख्या। तो बोलो 3 अंकों की संख्या 3 को बक्सा रहेगा, 4 अंकों की संख्या 4 को बक्सा रहेगा। और जानता क्या कर रहा है कि जो संख्या एक बार लिख देगा दोबारा नहीं लिखना है। तो अगर इस डब्बा में हम भरने आएंगे तो इस डब्बा में क्या क्या भरा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब कई बार सोचा तो इस घर के भरने का तरीका कई तरीका। अब इसमें से क्या भर दिया बताओ? 2 भर दिया। अब 2 कहीं भराएगा क्या? अब कै को बचा तुम्हारे पास? तो इस घर के भरने के तरीका किसको भर दिया? इसको 5 को, काम खत्म। इसके बाद कई अंक बचा तुम्हारे पास? इस घर के भरने के तरीका किसको भर दिया? भरा गया, काम खत्म। एनी प्रॉब्लम? इसलिए कुल तरीका यानी कुल संख्या, क्या चीज? कुल संख्या जोड़ के कि घुमा करके
बताए थे ना। नो अट्ठी उन्हें सात सत्तुनी 1 सत्ते 504 वो संख्या बनेगा 3 अंक के इससे। बुझाइए हलवा है। चलो तो लिखेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये प्रश्न को जरा हमें एक बार बताना फिर से, तो जरा फिर से बताना तो फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी जो संख्या बनाए थे 3 अंकों संख्या, क्या की संख्या? 3 अंकों की संख्या। तो बताओ रिपीट वाला बताए थे कि नो रिपीट वाला? दो रिपीट बताए थे। 9 8 7 है ना, तो कितना टोटल तरीका हो गया था? ये रिपीट आ गया था कि नहीं रिपीट आया था? रिपीट नहीं। अब तुम बताओ रिपीट आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो बोलो तो कई वो संख्या बनेगा इस घर के भरने की तरीका? तो जो भर देगा फिर आगे भराएगा कि नहीं? इस घर की 9, तो कितना जाएगा? 9 9 81 गुने 9 कितना जाएगा? 9 72 700। हम खत्म। थैंक यू। खुश मिटा दे। चलो 11 नंबर देखना। पढ़ो क्या है? कितना से कितना? 1 से 9। ये ना। चलो 1 से 9। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 अंकों की संख्या? 4 अंकों की संख्या। क्या है वो बक्सा? 1 2 3 4 है ना? रिपीट की नो रिपीट? रिपीट नहीं। तो इस घर के भरने के तरीका? इस घर के 7 6 यानी प्रॉब्लम। इसलिए पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगा बताओ जल्दी? 9 8 7 6 9 3 72 सब जब के बजाय गुना कर दो। कितना आया? 3000। तो सही तो लिखे थे ना। काम करता बेटा ऐसे पढ़ेगा तो एक दिन में कैसे सीमा खत्म? क्या है 12? किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंक की संख्याएं होती है। अब हम क्या कैसे बना? तो सही है किसी भी अंक तुम्हें दिख नहीं रहा? किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है? यही है ना? 4 अंक की संख्या किसी भी अंक। बताओ अंक जो होता है क्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 होता है कि नहीं? तो अंक नहीं दिया तो अपने से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो बताओ दुनिया का कोई भी नंबर जो बना हुआ है यही 10 अंकों से बना हुआ है। बना है कि नहीं? तो 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि रिपीट की अनुमति नहीं है? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। 4 अंकों की संख्या तो जरा देखना इधर गौर से। 4 डब्बा। अगर यहाँ तुम 0 भर देता है तो क्या वो अंक बनेगा? तो जैसे नहीं तो इतना में से कोई एक नहीं भरेगा। तो इस घर के भरने की तरीका यानी प्रॉब्लम आप बताओ किसको भर दिया? 8 को। आप बताओ तो जरा फिर से इस घर में भरने के तरीका कैसे न होगा? क्योंकि अब 0 भरा सकता है। किसको भर दिया? 0 को। अच्छा 0 भर दो ना। अब 0 भरा गया। क्या को बचा? 8 को। इस घर के भरने के तरीका? किसको भर दिया? 2 को। इस घर के भरने की तरीका? काम खत्म। इसलिए कुल संख्या क्या जी? कुल संख्या। तो बोलो कुल संख्या क्या हो जाएगा? 9 9 8 7 9 9 81 8 7 56 गुना कर लेगा? बताओ ना कर लेगा क्या? कितना संख्या हो जाएगा टोटल? 45। ठीक है कि नहीं? तो बताओ रिपीट था कि नो रिपीट था? नो रिपीट था। तो बेटा दिया जाए। चलो आगे पढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 तुम्हें प्रयोग करने से किसी भी अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है। 1 2 कितना कितना बताओ? 1 2 3 4 5 नहीं है? 6 7 5 है ये ना? चलो 4 अंक की क्या बनाना है? 3 अंक की संख्या।
3 अंकों की सम संख्या सम संख्या। है ना। हाँ। तो बोलो 3 अंक लिख दिए, 1 2 3 अंक है ना। हाँ। अब बताओ सम संख्या बना, रिपीट के नो रिपीट, नो रिपीट, यानी सबसे पहले इस पर जरूर ध्यान देना है, नो रिपीट है ना, नो रिपीटेड यानी रिपीट नहीं है। तो पता सम संख्या किसे कहते हैं? एक तो डिफिनेशन तुम जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? एजा पर नियम नहीं लगेगा। एजा क्या लगेगा? जिसका इकाई का 0 2 4 6 8 वह संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। इकाई के अंत में रहेगा तो इकाई में क्या क्या हो सकता है? तो 0 तो है ही ना, 2 4 6 यही है ना। तो इस घर के भरने के तरीका किसको भर दिया? 2 को। अब कहीं 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बोलो अगर 2 को तुम भर दिया कितने बचा? 5। इस घर के भरने के तरीका 5। किसको भर दिया? 4 लो 6 को भर दिए। इस घर के भरने के तरीका फिर 4 यानी 4 में बचेगा, वही ना बचेगा। इसलिए बताओ कुल संख्या क्या चीज? कुल सम संख्या 4 5 1। 4 बच्चे किस दिया? काम खत्म हो गया कि नहीं? अब बताते हैं तुम लोग अगर घर में जाकर के इस चैप्टर में तुम आगे बनाएगा ना तो बिना बताए हुए तुम समझ के बना सकता, नहीं बन सकता है? जरूर बनेगा। तो हम बार बार यही कहते बाबू, नोट्स इसका जरूर तैयार करके रख दो। अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, अभी तुम्हारा एज जो है लाल पीर हरा का, जब 25 जैसी क्रॉस करेगा ना तब तुम्हारा समझ में आएगा कि लाइफ जो है एक कूड़ा का फैक्ट्री का बेहतर है कि कहीं सरकार के शटल में हो जाए। ये सोचेगा उस टाइम, अभी कुछ नहीं लगता है। अभी कोक के साथ आइस मौज गाना भांग बीड़ी सब उड़ा रहा, मजा आ रहा है जिंदगी जीने, सही बात है कि नहीं? लेकिन ये मजा कब तुम्हें सताएगा? वो 25 जैसी क्रॉस करेगा ना एज में, जैसी ऊपर जाएगा शायद उस टाइम हम हमारा बात यानी भैया का बात मान लिए होते तो इस परिस्थिति में आज नहीं रहते। इसीलिए जिम्मेदारी एक ऐसा चीज है ना कि समय से पहले किसी को समझ में नहीं आता और जब समझ में आता है तब समय गुजर जाता है समझ में। तो ये चीज पर ध्यान देना, समय से पहले समझदारी को समझने की कोशिश करो, ना समझ करके भी तुम लोग पागल हो जाता है एक लाल पिया हरा के चक्कर में। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद। जैसा कि बता दिया गया